कैसे एक छोटे छोटे स्थान से लेकर के और बड़े शहरों तक भी, और इसमें केवल किसान भाई नहीं तो बहनें भी अब कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए प्रयोग ये कर रही हैं। मैं भी देश भर में घूमता हूँ, प्रवास करता हूँ, तो कई बार ऐसा गांव में जाने का मौका मिलता है। इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए और जो कर रहे हैं ऐसे उनको भी देखने का अवसर मिलता है, तो ध्यान में आता है कि सही में भारत का जो किसान है वो अब उस दिशा में बढ़ चुका है। हम जानते हैं कि भारत का जो कृषि है उस कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है, यानी वो भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारी कृषि ये करती है। जिस प्रकार से जो हमारा जवान है, सैनिक है, सीमा में बैठ कर के हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, यानी भारत के समाज की सुरक्षा करता है बाहरी आक्रमण से, उसी प्रकार से भारत का किसान ये समाज को आंतरिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि 1960 के दशक में जब भारत को खाद्य की कमी से जूझना पड़ा, विदेशों से खाद्य सामग्री मंगवानी पड़ती थी, तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक भारत के किसानों से आह्वान किया, और वह स्वयं किसान भी थे, इसलिए देश की समस्या को भी समझ रहे थे कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक देश को इस संकट में से नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने आह्वान किया, तो भारत के किसान ने उस आह्वान को स्वीकार किया और धीरे धीरे नए नए प्रयोग करके, जैसे अभी बताया कि टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते करते, और भारत के किसान ने अपने संकल्प से भारत को एक खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी। हम केवल आत्मनिर्भर नहीं हुए तो बाकी दुनिया के देशों को में भी और खाद्य सामग्री भेजने वाले देश बन गए, और आज भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य सामग्री उत्पादन करने वाला देश बन गया। तो ये किसान का ही संकल्प था। लेकिन इसके आगे जो उमेंद्र जी ने भी प्रश्न खड़ा किया, उन्होंने कहा कि आज पंजाब की जैसी स्थिति, और बार बार उदाहरण भी पंजाब का देते हैं, जमीन को लेकर, जमीन जहरीली हो गई, पानी जहरीला हो गया, ये वास्तव में सच्चाई है। अब उस समय की परिस्थितियों के कारण से हमने रासायनिक खादों का उपयोग किया होगा, उत्पादन बढ़ाना था, देश को संकट में से बाहर निकालना था, लेकिन वो तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। तो उसमें से बाहर निकालने की जिम्मेदारी और ये भी किसान को ही मुझे लगता है कि अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ में अब स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर भी भारत के किसान को ही ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी के लिए जो आप सब लोग यहाँ पर नए नए प्रयोग कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर, तो जैविक कृषि का होगा, प्राकृतिक खेती का होगा, यही भारत के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है। अन्यथा रासायनिक खादों के कारण से तो हमारे खाद्य सुरक्षा तो बढ़ गई, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्चा भी बढ़ गया। हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ गई, स्वास्थ्य पर, दवाइयों पर खर्चा भी सामान्य व्यक्ति का ये बढ़ गया। हमारी इनकम तो बढ़ी, लेकिन वो उस तरह से खर्चा भी दूसरी तरफ वो बढ़ गया। तो इसमें से अब भारत के किसान को देश को बाहर निकालना है, और मुझे विश्वास है कि भारत का किसान अपने संकल्प से ये कर सकता है। आज हम जानते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का एक अग्रणी देश है। भारत का नेतृत्व करने की दिशा में भारत तेज गति से बढ़ रहा है, इसलिए भारत अर्थव्यवस्था में भी अब 5वें नंबर पर आ गया है।